का कारण है। अब इसमें से कितने को कंट्रोल करूं कि ड्रम भर जाए? सारे को करना होगा। अच्छा, मैं हार्ट के पेशेंट्स को क्या देखता हूं, उनको कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में। वो क्या बोलते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, शुगर कंट्रोल है, बीपी ज्यादा है। मैं बोला ऐसे नहीं चलेगा, सारे होल बंद चाहिए मुझे। बोलते मैं थोड़ा थोड़ा करूं तो कैसा चलेगा? मैं बोला थोड़ा थोड़ा से तक नहीं चलेगा। बोलते मैं बीपी कम किया हूं पर पूरा कम नहीं कर रहा हूं, 120 नहीं लग रहा हूं, 140 ही रखा हूं। मैं बोला नहीं चलेगा, मुझे सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रोल चाहिए। हाँ, इसके लिए शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपसे कम नहीं हो रहा, मैं दवाई देके कम कर देता हूँ। पर स्मोकिंग आपको पूरा ही बंद करना होगा, खाने में तेल आपको बंद करना होगा, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, ओवरवेट कम करना होगा, खाना पीना में फाइबर ज्यादा डालना होगा। अच्छा, ये सब संभव है क्या लोगों के लिए? यस, क्या प्रॉब्लम है? ये तो सिंपल सी बात है, इसको क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं सिगरेट बंद कर सकते? क्यों नहीं मीट बंद कर सकते? क्यों नहीं तेल घी छोड़ के आप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं? तो ऑल दीज इफ यू डू देयर इज नो प्रॉब्लम। नेवरदिलेस मैं जानता हूं, एक और छोटा सा चीज आपको बताना चाहता हूं। अभी एक और नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है, आदमी को, मैं सोचता था बिना काटे कुछ हो सके। ये हमारी कुकिंग की क्लास है, दिस इज अ कुकिंग क्लास। मैं हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ। दिस इज माई डाइटिशियन टीचिंग कुकिंग, जीरो ऑयल कुकिंग टू द पेशेंट्स वाइफ। मैं हार्ट के पेशेंट्स को योगा सिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ कैसे भी करो, योगा करो, आप योगा करने की बहुत जरूरी है। उसके साथ उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी सामान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, ऑफिस जाओ तो क्या प्रिकॉशन लो, दादर चढ़ो तो क्या प्रिकॉशन लो, आगे कौन सी योगा करो, कब तक करो, कौन सी मेडिसिन लो, कब तक लो। एंड फॉर दिस, हाँ, मैं एक मैगजीन भी निकालता हूँ, इसका नाम है साउल टाइम्स। ये मैगजीन मैं हर महीने निकालता हूँ, दिल्ली से निकलती है, हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा, आपको एक फॉर्म दिया गया है क्या? ऐसा देखिए तो, हैव यू गॉट अ फॉर्म लाइक दिस? ये फॉर्म में अगर आप अपने नाम एड्रेस भर के देंगे तो आपको ये मैगजीन आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में मैगजीन है। और इसके साथ एक छोटा सा और क्वेश्चन ये रखा है कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कोई कैंप करवाएं तो हाउ मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन सच अ कैंप? 1 दिन का या 2 दिन का ऐसा एक कैंप अगर हम करवाएं तो कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज फिल इट अप। मेरे को लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब इतनी सारी बातें अगर कैसे याद रखूंगा, मैंने बहुत मोटी मोटी किताब लिखी है। आदमी बोलता है सर छोटा सा कुछ दीजिए ना कॉपी। तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है जिसका नाम है पॉकेट गाइड। एक 30 रुपीज की किताब है, कोई 2 घंटा बैठ के पढ़ ले तो जितनी बातें मैंने बताई है सब इसमें लिख के रखा है। सो दिस बुक आई हैव ब्रॉट ओवर हियर। मेरे ख्याल से बाकी बुक्स तो मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि 100 ऑफ बुक्स आर देयर। तो मैं ये बुक लाया हूँ, कोई को लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और कोई को पढ़ाना चाहता हूँ। हार्ट के पेशेंट को जरूर पढ़ाइए। 30 रुपीज की गिफ्ट होती है, यू कैन गिव इट टू एनीबडी एंड दे विल लर्न थिंग्स फ्रॉम द बुक। तो ये बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ, मैं ये मैगजीन पिछले 10 साल से रन करता हूँ एंड इट इज गॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूँ। देयर इज अ न्यू मशीन विच हैज कम विच कैन ओपन द कोलैटरल्स। देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, इनको जोड़ देते हैं आपस में। एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स, जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहाँ से आने लगे। ये जो छोटे छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं। और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास 2 सप्लाई हो गई, एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है। इसको बोलते हैं कोलैटरल। बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी कोलैटरल्स बोलते हैं? कोलैटरल मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए। तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें दे के रखा है। ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी देके रखा, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना। अच्छा, ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम। देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना कांटे वाली टेक्नोलॉजी है। ये देखिए, ये ट्यूब्स हैं जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है, और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर? ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है, ये हमारे सबके पास है, और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं। ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहाँ जाएगी? बॉडी में ही रहेगी, पर कहाँ जाएगी? ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट की ट्यूब्स को धक्का देके, प्रेशर देके इसको खोलेगी। ये प्रेशर 1-1 घंटे तक, एक में इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है। सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे, जब पूरी ब्लड वापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ दे जाता है। एंड दिस गोज ऑन, ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को। एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी। आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल।
तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास समझ रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है। तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलेटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी। और एक मैं जैसे ही, हाँ, एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है। कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए। जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल डालते हैं वो अंदर से। तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है, बट अभी भी इसका रिजल्ट हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट आर स्टिल देयर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो 30-40% तक ब्लॉकेज इससे कम हो सकती है। नेवरदिलेस मैं समझता हूँ मैंने बहुत सारा लेक्चर आपको दे दिया है। कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साहब कभी भी किसी को आधे घंटे से ज्यादा लेक्चर मत दिया कीजिए। मैंने बोला क्यों? बोला आपने स्कूल, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है। मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोलते आपने स्कूल कॉलेज में देखा है कभी भी पीरियड 40 मिनट से ज्यादा नहीं रखते हैं, उसमें 5 मिनट आने जाने का वेस्टेज गिन लो, आधे घंटे ही चलेगा दिमाग। मैं बोला पर मैंने देखा आप टीवी देखते हो तो 2-3 घंटा देखते हो एक साथ। बोलते नहीं वो इंटरेस्टिंग हो तो देखते हैं। तो मैं जानता हूं आप हमारे साथ बैठे हैं 2 घंटे के लिए और आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं ये हॉल को अरेंज जिन लोग ने किया उनको, श्री माफत लाल जी को जिन्होंने आपके लिए ये लेक्चर कराया है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उनके लिए फिर से एक बार I just wanted to formally thank Dr. Chajjar for a wonderful, not only wonderful talk, but highly personal and very interactive, and particularly the stamina and energy that is shown at the end of the day. Just came back from Hyderabad today, so I think we should give him a much more warm welcome.